Good morning and namaskar everyone. How are you, ma'am? Okay, I am absolutely fine, beta. I am absolutely fine, beta. I hope everyone is happy and healthy at home and doing well. Virtual classes. Are you ready to learn computer subject? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Always yes. Yes, Okay, can ma'am. anyone tell me which chapter was we done in last period? That we don't know, right? Which chapter was going on? Ma'am, chapter number 5. Yeah, tables in Word. Have you done practice of to make a table in Word? Many students told me in previous class that ma'am, we will make a table, we will prepare the timetable in that and ये करेंगे वो करेंगे किया किसी ने टाइम ही नहीं मिला है ना ये टाइम नहीं मिला ना Okay, let's do a quick recap of this all options. Again, I am telling, please take this chapter too much serious because future में वो बहुत use होने वाला है. We create a table in last period, right? Let me repeat this all options today also. See, but मैं एक ही condition में repeat कर रही हूँ. अगर हमारी सबमिशन की डेट आ जाए एंड हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज बाकी रह जाए देन आई विल शेयर अ पीडीएफ यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ आफ्टर द सबमिशन आई विल एक्सप्लेन दिस ठीक है अरे बाबा या Okay, Control A, delete. Let's take new table. I'm just going in insert tab and creating a new table, dragging these. Suppose if I want to type something here, standard guy, 5. Fonts are not visible. Control S for the selection, and then give font size 36. Now it is visible. Timetable. Right? Now Monday timing होगा right यहाँ पे फिर यहाँ पे होगा Monday, Tuesday, Wednesday. ठीक है? If you want to insert any row and column, then just right click, insert column right side. ठीक है? आप इस तरह के insert कर सकते हो, बट आप देख सकते हो कि insert तो हो गया, बट ये बाहर जा रहा है. Then just doing right click here, auto fit to contain. ठीक है? Auto fit to contain करेंगे, तो फिर ये अपने जो वर्ड्स बड़े हैं वो रो बड़ी होगी, जो वर्ड्स छोटे हैं वो उसमें रो छोटी होगी. उससे बेटर है ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे. राइट? मैं सब टाइप नहीं कर रही हूँ. ठीक है? हम रिविजन कर रहे हैं. ठीक है? नाउ फॉर्मेटिंग ये सब तो आपको पता होगा. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 54, मर्जिंग द सेल. ठीक है? ये स्टैंडर्ड 5 है, उसको मुझे मर्ज करना है. देन जस्ट सिलेक्ट दिस. अरे बाबा, जस्ट select this, right click and then merge cell. This option is available, merge cell, right? And you can set alignment from here. अगर आपको merge cell यहाँ से करना था तब भी यहाँ से भी कर सकते हो. Just select, right click, merge. Select, right click, merge cell. ठीक है? And alignment set कर दिया इसको. Understood? Merge cell. It's a very simple option. ठीक है? Understood everyone? Merge option. अच्छा, मुझे second method से उनको merge करना था. ठीक है? तो I'm just selecting this layout. From the layout, you can see cell. No, where it is?
मर्ज ऑप्शन, यहाँ पे आ गया है ऊपर की साइड, मर्ज सेल, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। ठीक है, यहाँ से भी आप मर्ज कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल, राइट। जैसे आप नोटबुक में करते हो वैसे आपको कंप्यूटर में करना है। नाउ लेट्स मूव स्प्लिट सेल। अगर आपको ये सेल को स्प्लिट करना है, ठीक है, तो आप कैसे स्प्लिट करेंगे? स्प्लिट करने की जरूरत कैसी कंडीशन में होती है? लाइक ठीक है, टाइम टेबल ऑफ फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, ऐसा करके आपको कुछ टाइप करना है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक का ही टाइम टेबल चाहिए, बाकी का बाद में। देन जस्ट आई एम हियर, राइट, and again I am doing layout and split cell option is available। ठीक है, split cell पे क्लिक करेंगे तो आपको कितनी कॉलम्स एंड रो चाहिए? हम 2 कॉलम्स कर दे एंड 1 रो कर दे। ठीक है, 1 रो इज ओके। ठीक है, 3 कॉलम्स करनी है तो 3 कॉलम्स भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्प्लिट। फिर इसको आप यहाँ तक जैसे भी ड्रैग करना है वैसे कर सकते हो। ये ऑप्शन यहाँ पे भी विजिबल है, स्प्लिट सेल। ठीक है, अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी स्प्लिट हो गया, देखिए 3 में पार्ट हो गया। तो कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम ऐसे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, राइट। वेरी सिंपल ऑप्शन। आई एम डूइंग कंट्रोल Z। ओके, नाउ फॉर्मेटिंग द टेबल। ठीक है, मैंने ये टेबल तो क्रिएट कर दिया है, बट मुझे इसका प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करना है। F4 से हम नई रोज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे टाइप करते हैं SS, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। ठीक है, फिर यही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, now if I want to do formatting in this, then just select this table and in which option you have to go? We are on page number 56. Okay, ma'am, I have created a table just given in the textbook. Areva, very nice, Vishwa. It's a very simple, right, Vishwa? Now, once you click on design, you can see ready-made design they are providing. आपको अगर उसमें फॉर्मेटिंग, जैसे फॉर्मेटिंग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पे क्लिक करके फिर इसकी कलर यहाँ से सेट करना होगा। चलो यहाँ पे ये येलो, फिर यहाँ हाईलाइट करके कलर चेंज करना होगा, ये वाला। फिर यहाँ पे चेंजेस जो भी कलर करना है वो कर सकते हो आप, but it's taking too much time, so that better option is just go in the design. Once you click on design, you can see ready-made, many options are available here. You can choose any one. It's looking very nice, isn't it? This color is also nice, right? तो इस तरीके से आप रेडीमेड सिलेक्शन भी कर सकते हो। उसकी बॉर्डर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए बॉर्डर्स है, आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो आप, अच्छा मैंने सेल यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो ऑल बॉर्डर में यही सेल कंसीडर किया। ठीक है, अगर मैं इतना सिलेक्ट करके फिर बॉर्डर चूज करती हूँ तो उतने में बॉर्डर आ जाती है। इफ आई वांट टू गिव बॉर्डर टू ऑल दिस टेबल, देन जस्ट क्लिक हियर एंड देन यू कैन गिव बॉर्डर। ठीक है, आप अगर ऐसे चूज करेंगे ना बॉर्डर, ये वाली नो बॉर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर मैंने निकाल दी। ठीक है, फिर अगर आपको सिर्फ बाहर की बॉर्डर ही चाहिए, देन आउटसाइड बॉर्डर यू कैन चूज। आप देख सकते हो कि आउटसाइड की बॉर्डर, चलो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, इसकी साइजिंग यहाँ से ठीक कर देते हैं। अच्छा, मैंने मैथ सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट दिस बॉर्डर की साइज ज्यादा एंड देन यू कैन सिलेक्ट। अच्छा, मैं बॉर्डर कहाँ से चूज कर रही हूँ वो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से दिस वाली बॉर्डर एंड बॉर्डर यहाँ से इनसाइड सिर्फ बॉर्डर चाहिए तो आप इनसाइड ऐसे बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब शेडिंग स्टाइल, वाओ वेरी नाइस ऑप्शन, बॉर्डर एंड शेडिंग। वेर इज दिस ऑप्शन अवेलेबल? शेडिंग, right? Once you click on this, you can see, you can choose any color whatever you want from here. अरे बाप रे, रेड रेड हो गया। We are on page number 57. Okay, beta. To select a shading style, border and shading dialog box, where it is
From here you can choose any borders, right? Border and shading. आपको दिख रहा है मेरी screen properly? Just going and border and shading. Yes, Once I click on this, you can see whatever border you like that you can choose from here. ठीक है, यहाँ से हम choose करेंगे and then OK पे click करेंगे. अच्छा, ये मैंने इतना ही सेल सिलेक्ट किया था इसलिए इसमें ही आई. I'm selecting this all, going again border and shading, border and shading. zigzag वाली चूज करते हैं फिलहाल तो. अच्छा, ये बहुत डार्क है इसलिए आपको विजिबल नहीं होगा. सबसे पहले मैं इसको नो बॉर्डर कर देती हूँ. ठीक है, अच्छा ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, नो बॉर्डर. ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं. सॉरी, कंट्रोल बॉर्डर एंड शेडिंग फ्रॉम हियर. ये 3 लाइन वाली चूज करते हैं. बॉक्स 3 लाइन एंड फिक्स. ओके, ठीक है, ये साइड की बॉर्डर आ गई. सेम टू सेम थिंग अगर आपको सारे में करना है तो आप यहाँ से ये भी चूज कर सकते हो. देखिए इन्होंने विजिबल करके दिया है कि अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड न लेफ्ट साइड उसमें बॉर्डर आएगी. बट अगर हम बीच का पोर्शन भी सिलेक्ट करते हैं तो बीच में भी ऐसे आ जाएगी बॉर्डर. ठीक है, आप इस तरीके से कोई भी बॉर्डर वॉट एवर यू लाइक दैट यू कैन चूज. नेक्स्ट, रीसाइज टेबल. सिलेक्ट करना है टेबल को, यहाँ से आप रीसाइज कर सकते हो, छोटा या बड़ा जैसे भी करना है. ठीक है, इसको हम रीसाइज पर यूज करेंगे. हम ये थीम चूज कर लेते हैं बिकॉज वो वाला बहुत डार्क लग रहा है, राइट? दिस वाला. सपोज आपको यहाँ से रीसाइज करनी है आपकी टेबल को, देन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. राइट, इट्स अ वेरी सिंपल रीसाइज करना. अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऑटो फिट फीचर, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट पीरियड में भी सिखाया था एंड इस पीरियड में भी मैं सिखा रही हूँ. राइट, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा टेबल है बट वो इधर भी स्पेस है एंड बस इधर स्पेस है, उस स्पेस को मुझे कवर करना है. राइट, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. राइट, ये स्पेस मुझे कवर करनी है. माई टेबल इज नॉट लुकिंग प्रॉपरली सो दैट आई एम जस्ट doing right click here and then auto fit to the window. ठीक है, जैसे ही ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो मेरी जितनी विंडो थी उसमें ये ऑटोमेटिक सेट हो गया. सेकंड ऑप्शन उनका है, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ फिर से. सेकंड ऑप्शन उसका है ऑटो फिट टू कंटेन. ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन. कंटेन पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो राइटिंग पोर्शन है उसके हिसाब से वो ये साइजिंग देगा. ठीक है, वेडनेसडे. ठीक है, वेडनेसडे की साइज आप देख सकते हो थोड़ी सी बड़ी है. मैं बॉर्डर दे दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. एंड बाकी सेल्स की साइज कम है. ठीक है, यहाँ पे मंडे छोटा है, वेडनेसडे ज्यादा है, बट कंटेन होगा उसके हिसाब से वो अपनी बॉर्डर लेगा, अपनी विड्थ लेगा. फिक्स कॉलम विड्थ. ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉलम की विड्थ है वो फिक्स हो जाएगी. ठीक है, जो आपको सेट करना है वो आप कर सकते हैं. ठीक है, ये ऑटो फिट का ऑप्शन है, ये भी बहुत यूजफुल ऑप्शन है. अब हम करेंगे फॉर्मूला टाइप इसमें. ठीक है, तो फिर फॉर्मूला टाइप करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा इनपुट्स देने होंगे जिसमें हम फॉर्मूला टाइप कर सकें. फिर कहाँ पे जाना है फॉर्मूला टाइप करने के लिए? layout. I'm clicking on layout. Once I click on layout, you can see formulas option is available here. From this sum above. ठीक है, sum above पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सम आ गया. देखिए, ठीक है, मैं रिपीट करूँ ये ऑप्शन, फिर से रिपीट करते हैं ये ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे भी डिलीट करके आई एम टाइपिंग रैंडम नंबर 1 2 4 5. ठीक है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ABOVE. अच्छा, इसमें टाइप करने से नहीं होगा, सॉरी. ठीक है, यहाँ पे सेल रख देना है
we have to go in layout option. Once you click on layout, you can see formulas option is available there. From this हमें जो फॉर्मूला टाइप करनी है वो हम टाइप कर सकते हैं. यहाँ पे रेडीमेड उन्होंने हिंट दे दी है सम अबोव, ठीक है, एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे तो इसका सम आ गया 17. अंडरस्टूड एवरीवन दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए सारे ऑप्शंस पहले से सब कुछ रिपीट कर लेते हैं, ठीक है. ये टेबल डिलीट करके फिर अच्छा बाबा ये टेबल आसानी से डिलीट नहीं होगा. पेज नंबर 50 से हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है. जस्ट गोइंग ऑन इंसर्ट, क्लिकिंग ऑन दी इंसर्ट ऑप्शन. सबसे पहले क्या सीखा था? हाउ टू इंसर्ट टेबल, राइट. चलो इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी होगा. अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉ टेबल, आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो टेबल, ठीक है, ऐसे करके. वाओ नाइस ऑप्शन, इजंट इट? फिर इसमें अलाइनमेंट वो सब में बहुत प्रॉब्लम होती है. वेरी नाइस ऑप्शन, इजंट इट? आई डोंट वांट टू डू दिस. इंसर्ट टेबल and insert table. Once you click on this table you can set, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 and 2 rows only, no 5 10, at least we require 8 rows and then okay, ठीक है. 8 rows are here. Now just selecting Control A and going home tab and doing size 72, ठीक है. Got it this much? Yes, ma'am. Okay, okay. Suppose if you want to insert a data, then which keys you have to use? Arrow keys, right click, left click, right? It's very simple. Now next editing a text. Suppose मैंने एक बार टाइप कर लिया, मुझे edit करना है, then can use my mouse. ऐसे करके यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकती हूँ. Then down side हो, then I can choose arrow key to do editing in this, right? It's a very simple. अब बाय मिस्टेक मेरे से मुझे एक रो ऐड करनी थी यहाँ पे, ठीक है. बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया यहाँ पे बीच में. अब मुझे एक रो चाहिए. देन जस्ट डू क्लिक हियर, राइट क्लिक, इंसर्ट रो अबोव, ठीक है. हो गई एक इंसर्ट को. सेल इंसर्ट करना है अगर आपको यहाँ पे ये दोनों सिलेक्ट करके सेल कैसे इंसर्ट करना है वो एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है. ये दो सब कलरिंग है. डूइंग राइट क्लिक, इंसर्ट सेल, यहाँ से इंसर्ट सेल ऑप्शन. वंस यू क्लिक ऑन दिस, कहाँ पे सेल इंसर्ट करना है? आई एम चूजिंग डाउन साइड. तो डाउन साइड एक सेल इंसर्ट हो गया. आप देख सकते हो एक सेल नीचे चला गया यहाँ पे, ठीक है. सो हाउ कैन वी इंसर्ट दिस? जस्ट टू राइट क्लिक एंड देन यू कैन डू दिस. अगर आपको इसके सारे ऑप्शंस देखने हैं तो आप लेआउट एंड डिजाइन में जाके देख सकते हैं. जो ऑप्शन में राइट क्लिक करके कर रही हूँ दैट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर आल्सो, ठीक है. अगर आपको इसकी साइजिंग प्रॉपर करनी है तो आप यहाँ से साइजिंग कर सकते हो प्रॉपर. अभी तो फिलहाल प्रॉपर है बट मैं कुछ टाइप करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये साइजिंग सेम नहीं है सारे सेल्स की, ठीक है. ठीक है, ये साइज आप देख सकते हो, सब सेल्स की साइज सेम नहीं है. जस्ट सिलेक्ट इट, क्लिक हियर 3, here 3 centimeter automatic बोलोगे. Select all table we have to select. Once you click on auto fit, you can see auto fit to contain पे क्लिक करेंगे तो contain के हिसाब से हो जाएगा. Auto fit to window तो window के हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है. But here I am typing 3. नो ये ऑप्शन यहाँ से नहीं हुआ. राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टीज में जाके चेक करेंगे. टेबल प्रॉपर्टीज दो यहाँ से होगा. ओके 3 सेंटीमीटर एग्जैक्टली. ओके अच्छा सॉरी गाइस, मैं रो की हाइट सेट कर रही थी, आप में से किसी ने मुझे बोला नहीं.
कॉलम की हाइट चेक करना, कॉलम की विड्थ हमें सेट करनी थी। राइट क्लिक टेबल प्रॉपर्टीज कॉलम, यहाँ से चेक करना था। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। आई वॉज थिंकिंग कि ये हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ गया? लेआउट, we are on page number 53. Sorry, we are on page number 53. सपोज मैं इसका सेट करके इस तरीके से सेट कर देती हूँ। Let me give it all inputs. ठीक है, selecting ठीक है, हो गया सेट। आपको दिख रहा है? अच्छा, मैंने ऊपर का ही सिलेक्ट किया था। लेट्स सिलेक्ट दिस ऑल। एक्चुअली ये ब्लू कलर सिलेक्ट किया ना तो समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपरली। लेट मी डू दिस वाइट। ठीक है, फिर हम ये पूरा टेबल सिलेक्ट करके कॉलम विड्थ चेक करते हैं। ये पूरा टेबल सिलेक्ट, ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा बड़ा है, सेकंड वाला छोटा है, ये और छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो सेट कर देते हैं। आई जस्ट सिलेक्ट दिस टेबल। आप यहाँ से भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टेबल को कहाँ गया? कॉलम विड्थ, अगेन वी हैव टू गो इन लेआउट। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर सेट कर देती हूँ मैं, एंड देन एंटर। ठीक है, आप जैसे एंटर पे क्लिक करेंगे सारे कॉलम्स की विड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर सेट हो गया। 4 सेंटीमीटर अगर इतना सिलेक्ट करके करेंगे तो उतना ही सिलेक्ट होगा। यहाँ से हम करते हैं 4 सेंटीमीटर लेआउट में जाके। ठीक है, हो गया सेट। अब और कौन से ऑप्शंस बाकी रहे? डिलीटिंग रो एंड कॉलम। सपोज ये मुझे डिलीट करना है पूरा, देन राइट क्लिक, डिलीट कहाँ है? डिलीट सेल, डिलीट एंटायर रो। ठीक है, वो डिलीट हो गया। फिर हमने सीखा मर्जिंग का ऑप्शन। जस्ट सिलेक्ट द एरिया, जितना मर्ज करना है उतना एरिया सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड मर्ज सेल। ठीक है, सेम टू सेम आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए, आप यहाँ से राइट क्लिक करके मर्ज। ठीक है, आप उसको स्प्लिट करना है, देन राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल करके 2 and 1, तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। ठीक है, फिर अगर आपको उसकी फॉर्मेटिंग करनी है रेडीमेड, देन डिजाइन में जाके फॉर्मेट। ठीक है, आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। बहुत ही गंदा टेबल हमारा प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, फिर क्या ऑप्शन हमने स्टडी किया? बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, फिर शेडिंग यहाँ से दे सकते हो। शेडिंग, वो जिगजैग वाली लाइन फिर भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही लाइट है। मैं डिससिलेक्ट कर रही हूँ सब कुछ। जिगजैग 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 शायद दबा जाए। अच्छा, विजिबल है आपको जिगजैग वाली लाइन? हाँ, विजिबल है। ठीक है, देन व्हाट वी लर्न। और कौन से ऑप्शन हमने किए थे? रीसाइजिंग अ टेबल। ठीक है, यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हो पूरे टेबल के। राइट, फिर हमने फॉर्मूला देखा था 3, 2 and 3 यहाँ पे है, या फिर 2 and 3 यहाँ पे है। अरे बाबा, 3 यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे 4 है। ठीक है, आपको यहाँ पे सम करना है। जस्ट क्लिक हियर, लेआउट एंड फॉर्मूला। सम लेफ्ट ले, उन्होंने लेफ्ट टाइप करके भी दे दिया हिंदी। ठीक है, आंसर इज 9। Okay, now go through it. If you have any doubt, then you can ask me now.
आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे जल्दी से पूछें। हाँ जी बेटा, कोई भी डाउट हो देन आस्क मी। येशा, रेनू, रियार, राइना, हनस, कोई भी ऑप्शन में कुछ भी छोटा सा भी डाउट लगे देन यू कैन आस्क। No doubt. Doubt. Okay, everybody, if you have a doubt, then please reply in chat No, box. ma'am, no कोई doubt. भी ऑप्शन, कुछ भी समझ में नहीं आया, then you can ask me. कुछ तो डाउट होना ही चाहिए, कुछ डाउट नहीं है इट मीन्स आपने प्रॉपरली स्टडी नहीं, प्रॉपरली अटेंशन नहीं दिया है, वरना एक कोई तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो मैम ने डिटेल में या डीपली नहीं एक्सप्लेन किया होगा। हाँ जी बेटा। हाँ बेटा। यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग वाला टॉपिक। हाँ जी, सी आई एम इन, मैंने वर्ड फाइल क्लोज कर दी, ठीक है। आई एम हियर इन वर्ड, राइट। आई होप आई हैव एक्सेल फाइल, ठीक है। मैं टेबल यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, बट टेबल सॉरी कॉपी नहीं होगा, ठीक है। कॉपी, वेरी गुड, या हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर हियर? 6 and 7, ठीक है। 7 rows and 1 2 3 4 5 columns, 7 rows and 5 columns. Shall we say insert table 5 rows and 6 columns, ऐसा ही कुछ था ना, ठीक है। कंट्रोल ए करके कंट्रोल, ठीक है। मैंने देखो एक्सेल में से ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया टेबल, राइट। सिलेक्टिंग कंट्रोल ए, 36 is 28 is visible children. सिलेक्टिंग दिस टेबल, ठीक है। मुझे सिलेक्ट करना है टेबल को। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख के फिर बॉर्डर दूंगी तो वो बॉर्डर सिर्फ उतने पोर्शन में ही आएगी, ठीक है। सो दैट आई हैव टू सिलेक्ट दिस टेबल, बॉर्डर, बॉर्डर में जाके बॉर्डर एंड शेडिंग, फिर इसमें जाके आपको बॉक्स चूज करना है। बॉक्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ बॉर्डर, टेबल की बॉर्डर। ऑल चूज करना है, इट मीन्स कि बीच में जो सेल्स है उसकी भी बॉर्डर आएगी। इफ यू वांट टू चूज ग्रिड, तो ग्रिड में ऐसा होगा कि बॉर्डर ठीक होगी बट उसके अंदर जो सब लाइन है वो थीन होगी, ठीक है। इसमें से, इसमें देखो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप कलर्स भी यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें आई एम चूजिंग दिस वाली बॉर्डर, ठीक है, एंड देन गिविंग ओके। अच्छा, कलर रेड चूज किया था, फिर भी ये क्यों आया? बॉर्डर एंड शेडिंग, कलर रेड एंड देन ओके, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। दिख रहा है रेड कलर? कलर मैंने इसलिए चूज किया ताकि आपको विजिबल हो। बॉर्डर एंड शेडिंग और भी कुछ दिखाती हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए। पेज बॉर्डर, यहाँ पे पेज की बॉर्डर भी आप देख सकते हो, और उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है, बलून्स वगैरह, ठीक है। आपको जो भी चूज करना हो वो आप कर सकते हो। ये पेज की बॉर्डर हो गई, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, टेक्स्ट बुक में तो थोड़ा सा ही दिया हुआ है। इसमें शेडिंग आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हो सॉलिड करके, ठीक है। आप इस तरीके से, अब समझ में आ गया बेटा? और कोई ऑप्शन जो आपको नहीं समझ में आया हो? मैम इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, कौन सा? सी, जस्ट यू हैव टू डू राइट क्लिक हियर। मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, राइट क्लिक इंसर्ट। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पूछेंगे, मैं कंफ्यूज हूँ, आपको रो कॉलम इंसर्ट करनी है लेफ्ट साइड, रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करनी है राइट साइड, या रो इंसर्ट करनी है। उसमें भी दो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे हूँ तो अबोव करना है या बिलो करना है, या फिर पर्टिकुलर सेल इंसर्ट करना है, ठीक है। सेल करेंगे तो सेल में भी उनको कंफ्यूजन है कि आपको राइट साइड सेल इंसर्ट करना है, लेफ्ट साइड करना है, क्या करना है, ठीक है। आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे एक सेल इंसर्ट किया तो एक मूव होकर 6 पे चला गया। एंड सेम ऑप्शन यहाँ पे लेआउट में भी अवेलेबल है, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबोव, इंसर्ट लेफ्ट राइट, ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, अब और कौन सा ऑप्शन में डाउट है? फिलिंग शेल क्या?
Repeat, here will you please repeat? I am not getting properly. Filleting shells. Filleting shells. Filleting cells. Filling cells. Splitting. Splitting बोल रहे हो बेटा आप? Hello? Yes. Yes. Splitting cells which is given on page number 56. वो बोल रहे हो आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ओके फाइन. मैं आपको प्रॉपरली ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. रुकिए. हाँ, इंसर्ट करके राइट साइड में कुछ इंसर्ट कर रही हूँ. ठीक है. और यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ 25, 36, 75. इंसर्ट रो अबो. ठीक है. यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा है. ठीक है. अब इसको मैं पहले सबसे पहले मुझे इसका सिलेक्शन करना होगा. पहले मर्ज कर देती हूँ, फिर स्प्लिट करेंगे. ठीक है. स्प्लिट में राइट क्लिक करके स्प्लिट. आपको कितना पोर्शन इसका सिलेक्ट, कितने पार्ट्स करने हैं इसके, तो मैं 2 कर देती हूँ एंड देन ओके. ठीक है. 2 पे क्लिक करेंगे तो ये सेल 2 में स्प्लिट हो गया. जो पहले 4 में 5 में था उसको मर्ज करके फिर स्प्लिट कर दिया मैंने. ठीक है. तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो एक्सपेंसिव गैजेट 3. ठीक है. यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हो कि सिंपल. इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो. ठीक है. अब समझ में आ गया बेटा? बॉर्डरिंग बेटा आप एक बार पीसी हाथ में लेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा. आप सिर्फ देख रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा. ठीक है. Ma'am, I'm just showing a laptop. अच्छा, ओके. Then after this period, do practice at home. See once recording. If you have any doubt, then you can ask me next period. ठीक है. कुछ भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है. आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा. नहीं समझ में आता है वो ऑप्शंस नोट कर लीजिएगा. तो हम एक्सरसाइज करें अब. राइट. एक्सरसाइज करते हैं हम ट्रू फॉल्स. ठीक है. ट्रू फॉल्स. आई वुड लाइक टू टेल टू रीड दिस ट्रू फॉल्स टू आयुषी. विल यू प्लीज रीड दिस ट्रू फॉल्स एंड रेस्ट ऑल स्टूडेंट्स आपको आंसर भेजने हैं चैट बॉक्स में. ठीक है. आयुषी आप रीड करेंगे बेटा. हेलो आयुषी. he is not available, then I would like to tell to read. Yeah, once Kadivar. Once, will you please read this? Yes, ma'am. Can you hear me? Can you hear me? Yes, I am able to hear you. Yes. Okay, I am muting myself बेटा ताकि वॉइस डबल ना हो. एंड सबको वंस का रीडिंग कंप्लीट हो जाए उसके पहले आंसर चैट बॉक्स में भेज देना है. 1 2 1 T 2 F ऐसे करके. ठीक है. मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ जल्दी से. ओके स्टार्ट. Ma'am, on page number 60. Yes. जी बेटा. In a table, rows are arranged vertically and columns horizontally. Second one. To go from one cell to an adjacent cell in a table, you can use the arrow keys. Third, to select an entire row in table, place the mouse pointer to the right of the row just outside the table border and click. You can only insert an additional row in a table at the bottom after the last row.
Fifth one, you can add numerical values entered in either a row or column of a table. Thank you. Now here are the options. आपको सभी ने रिप्लाई भी नहीं किया प्रॉपर आंसर, इट्स ओके. See, first one में कहा गया है कि rows are arranged vertically and columns horizontally. No, जो इस तरीके से होता है this is called columns. ठीक है, इसको हम columns बोलेंगे and जो horizontal है उसको हम rows बोलेंगे. ठीक है, so first one is false. Second one is true, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. Third one, what is third one? Third one is can anyone explain third वाला? जिसको समझ में आ गया है, that answer is false, but आपको explanation. To select an entire row in table, place the mouse pointer to the right of the row just outside table border and click. ठीक है, चेक कर लेते हैं. चलिए, where is my word file? It is here. ठीक है, अरे बाबा ये क्या हो गया? बॉर्डर के बाहर जाके राइट क्लिक करना है तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है. 1 minute. टू सिलेक्ट एंटायर रो इन टेबल, आपको रो सिलेक्ट करनी है तो बॉर्डर में बाहर जाकर आउटसाइड दी बॉर्डर बोला गया है. ठीक है, मैं बॉर्डर के बाहर जाती हूँ फिर राइट क्लिक करती हूँ तो मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. इफ आई वांट टू डू सिलेक्ट दिस देन अंदर जाके ऐसे सिलेक्ट करना होता है. ठीक है, अंदर जाके ऐसे पूरी रो को सिलेक्ट करना होता है. एक्सेल में तो क्या होता है कि आप यहाँ पे बाहर जाके फिर इसको सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे. ठीक है, अंदर तो ऐसे सिलेक्ट करना होता है. सो दैट दिस आंसर इज फॉल्स. अब समझ में आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट, यू कैन ओनली इंसर्ट एन एडिशनल रो इन टेबल एट द बॉटम. नो, ऐसा कुछ नहीं है. अगर मुझे बीच में इंसर्ट करना है देन आई कैन इंसर्ट इट. सो दिस आंसर इज ऑल्सो फॉल्स. बाकी सब ट्रू है. मैचिंग, चलिए मैचिंग कौन सबसे पहले करके देता है मुझे? मैचिंग सब ट्राई कीजिए. चलिए, जिसको कंफर्म आंसर पता है वो यहाँ पे सेंड कीजिए आंसर, ताकि हम जिसको जो आंसर पता है उनसे वो कट करके बाकी ऑप्शंस फाइंड कर सकें. ठीक है, आप PDF आई विल शेयर इन नेक्स्ट वीक, डोंट वरी. मैचिंग में आइकन्स दिए हुए हैं एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं. कॉलम विड्थ, एड स्प्लिट सेल्स, रो हाइट. जिन्होंने बहुत बारीकाई से ये स्टडी किया होगा उनको ये ऑप्शन फाइंड. वी आर ऑन B नाउ, डोंट डिस्कस अबाउट ट्रू फॉल्स. देखिए यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे हाइट है, तो वो तो आपको समझ में आ जाना ही चाहिए. फिर यहाँ पे कुछ फिटिंग के लिए है. देखिए दोनों साइड एरो, यहाँ पे भी कुछ हिंट दे रहे हैं, ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए. एनी आइडिया? अच्छा, थिंक अबाउट दिस. वी विल डू. डू यू हैव ब्रेक टाइम नाउ? Yes, ma'am. डू यू हैव ब्रेक टाइम नाउ? ओके, चलिए. Yes, सेकेंड वाला स्प्लिट सेल मैं कंफर्म कर देती हूँ आपको, सेकेंड वाला स्प्लिट सेल है या नहीं. या वेरी नाइस कनक, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. चलिए, सेकेंड वाला सॉल्व हो गया. नेक्स्ट प्लीज. ये भी आपको समझ में आ जाएगा. रो एंड कॉलम दिखाए हुए, जिसको रो एंड कॉलम में कंफ्यूजन ना हो. थर्ड वन ऑटो फिट. थर्ड वाला और यस कनक, यस राइना, यस करेक्ट आंसर, वेरी नाइस. चलिए, ये दोनों सॉल्व हो गए. फिर जो इजी है वो पहले करिए ना. मेरे को तो सबसे इजी ये दोनों लगे थे, रो हाइट एंड कॉलम विड्थ. हाइट एंड विड्थ आप प्रॉपर्ली टेक्स्ट बुक में देखिए जल्दी से. ये हाइट है तो रो हाइट हुआ, ये कॉलम विड्थ है. फिर ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहा. मर्ज सेल, हाँ जी, यस करेक्ट आंसर, मर्ज सेल. एंड ये FX मीन्स की
ऐड के लिए। करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, पीडीएफ आई विल शेयर इन नेक्स्ट पीरियड। हम नेक्स्ट पीरियड में क्या करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। आपको अभी तक कंप्यूटर सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप बताइएगा। फिर हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे या टेस्ट पेपर फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे। डन डन।